हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। उनके फॉर्मूले, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, थ्योरम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही कोई कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कितने फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे उनकी बात करेंगे। चैप्टर में बेसिकली दो फॉर्मूले ही यूज होते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसे क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो ये कहता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है। अगर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो डिवाइडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, डिवाइजर को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, एंड कोसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, एंड रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला बन जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो डिफाइन होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वही पूछ लिया जाता है कि आर जो होता है उसकी लिमिटेशन क्या होती है। लिमिटेशन ये होती है कि आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आर की वैल्यू जीरो हो सकती है एंड ग्रेटर देन जीरो, और जीरो से बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब जो आर है वो कभी माइनस का नहीं आ सकता है। आर की वैल्यू जो क्या होती है? डिवाइजर। डिवाइजर यानी जिस नंबर से हम डिवाइड करें उससे हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर को मान लीजिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 6 से छोटा ही आएगा। यानी यहाँ पे वैल्यू जो 6 नहीं आ सकती, यहाँ पे कौन कौन से आ सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर में नहीं आ सकती। ऑलवेज लेस देन 6, यानी कि 6 से नंबर वो छोटी ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अगर सेकंड फॉर्मूला ये कहता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कि इसको हम एक तरीके से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक साथ बता देता है, तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कहता है कि मान लीजिए कहा गया पहला नंबर 12 है, सेकेंड नंबर 15 है, लेकिन कभी कभी कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 100 है। तो जब प्रोडक्ट बोले तो मुझे यहां पर रखना, अलग अलग नंबर बोले तो मुझे यहां पे वो नंबर्स रखने, इन चीजों का ध्यान रखना। तो पहला फॉर्मूला ये लिख लो। सेकंड इसी का एक फॉर्मूला समझ लीजिए एक है, तो वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। सेकंड अगर इस फॉर्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। पहले और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई और बराबर एचसीएफ किसका? एलसीएफ, इन दोनों का ही एचसीएफ और इन दोनों का ही एलसीएम यहां पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 चीजें गिवन है, अब इनमें से कोई भी 3 चीजें कभी गिवन होती हैं, चौथी चीज मुझे निकालनी होती है। इससे मान लीजिए मुझे ए निकालना है, तो इसे क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ऊपर रखेंगे, जो बी होगा यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा अपॉन में, तो यह फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी। या फिर मान लीजिए मुझे एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे ए इंटू बी ऊपर रहेगा, जो एलसीएम होगा वो अब नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला मुझे एचसीएफ बराबर ए इंटू बी इंटू एलसीएम। इस तरह हम बी भी निकाल सकते हैं,